विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी के आखिरी यादव शासक संगम के दो बेटे हरिहरा और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में समानता हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर कंपिली राज्य में मंत्री बने थे। कांपिली राज्य ने मोहम्मद बिन तुगलक के दुश्मन बहाउद्दीन को पनाह दी थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली राज्य पर हमला कर दिया था। इस हमले के नतीजे में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहरा और बुक्का दोनों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया था। दिल्ली ले जाकर इन दोनों भाइयों से इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया था और उन्हें दक्षिण में होयसलों का विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया गया था। दक्षिण में आकर इन दोनों भाइयों ने गुरु माध्यम विधारण के सानिध्य में इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिया था और वापसी से हिंदू धर्म अपना लिया था। हरिहरा और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने गुरु माधव विद्यारण और उनके भाइयों की सलाह से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश थे: संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुव वंश और अराविंदु वंश। संगम वंश 1336 to 1485 ईस्वी। इस वंश की स्थापना हरिहरा और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहरा और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहरा प्रथम 1336 to 1356 ईस्वी को हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। हरिहरा प्रथम को समुद्र का अधिपति कहा गया है। हरिहरा प्रथम ने 1352 से 53 ईस्वी में मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। हरिहरा प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम 1356 to 1377 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का शासन बना। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। बुक्का प्रथम के दौरान में ही विजयनगर और बहामनी साम्राज्य के बीच चलने वाले लंबे टकराव की शुरुआत हुई। इन दोनों साम्राज्यों के बीच रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर टकराव चलता रहता था। कृष्ण व तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश अपनी उपजाऊ जमीन व लोहे व हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान नामक उपाधि धारण की थी और उसने वैदिक मार्ग पवित्र का नामक ग्रंथ की रचना की थी। हरिहरा द्वितीय 1377 to 1407 ईस्वी के दरबार में सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य, हरिविलास नामक ग्रंथ के लेखक श्रीनाथ और ऐतरेय ब्राह्मण के टीकाकार उपस्थित थे। हरिहरा द्वितीय ने ही सबसे पहले महाराजाधिराज और राज परमेश्वर नामक उपाधियां धारण की थीं। देवराय प्रथम 1406 to 1422 ईस्वी के शासनकाल में तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाया गया था और विजयनगर साम्राज्य में नहरों का विकास करा गया था। 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय द्वितीय 1425 to 1446 ईस्वी को रिकॉर्ड में गजबेटकर यानी हथियारों का शिकार कहा गया था। इसने मुसलमानों को भी जमीन दी थी। देवराय द्वितीय ने महानाटक सुनिधि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। सुलूभ वंश 1485 to 1505 ईस्वी। सुलूभ वंश की स्थापना नरसिंह सुलूभ ने 1485 ईस्वी में की थी। इसमें संगम वंश को समाप्त कर दिया था। यह राजवंश 20 वर्ष के छोटे से शासनकाल में ही समाप्त हो गया था। तुलुव वंश 1505 to 1517 ईस्वी। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में की गई थी। इस वंश का शासक कृष्णदेव राय समूचे विजयनगर का सबसे महान शासक हुआ था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के पॉपुलर ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में कृष्णदेव राय प्रशासनिक नीतियां और उनके राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया गया है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान, जिन्हें इतिहास में उष्टी गज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने यवराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। उसने पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। कृष्णदेव राय ने भगवान राम को समर्पित हजारा मंदिर का और भगवान कृष्ण को समर्पित विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कृष्णदेव राय ने वैष्णव धर्म अनुयायी था। उसने मुसलमानों को भी अपने राज्य में नियुक्त किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर लीडर बताया था। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय और सदाशिव तुलुव वंश के इम्पोर्टेंट शासक हुए थे। सदाशिव के शासनकाल के दौरान ही 1565 ईस्वी में तालीकोटा का निर्णय युद्ध हुआ था।
जिसमें विजयनगर साम्राज्य की सेना 4 बहामी राज्यों बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर हरा दिया था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन लगभग स्पष्ट हो गया था। अराविंदु वंश 1517 to 1649 ईस्वी। अराविंदु वंश की स्थापना 1517 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। वैकुंठ द्वितीय इस वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी से स्थानांतरित की थी। यह वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पूरे तरीके से खत्म हो गया था।